Okay, good morning students. Today's topic is integrated rate expression. This topic also belongs to chemical kinetics. In the previous classes, we have read about order of the reaction, molecularity of the reaction, and now we will talk about integrated rate expressions. What is integrated rate expression? We will start it from an example. Suppose a reaction is given to you AA plus BB, it gives CC plus DD. Now you have to write down the rate law expression. We will write as rate is equal to K A की पावर P and B की पावर Q. आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही आए. यहाँ पर P और Q क्योंकि रेट लॉ में आ रहे हैं, इसका मतलब P और Q ऑर्डर को डिसाइड करेंगे, बट A एंड B वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं जो मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करें. अगर कोई आपसे पूछे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है तो वो A प्लस B होगी, और अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होगा तो वो P प्लस Q के बराबर होगा, है ना. तो ये चीज़ आपको क्लियर है. एंड दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़ नोन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. इट इज़ नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. ठीक है. And this rate equation is not convenient to measure the instantaneous rate. I think all are aware that what is instantaneous rate. So we cannot measure the instantaneous rate by this rate law expression. So we use integrated rate equation. In spite of this, we have to use integrated rate equation. So it gives a relationship. Integrated equation क्या है? It gives a relationship between directly measured experimental quantities that is of concentration at different time and rate constant. तो इंटीग्रेटेड जो इक्वेशंस आपके पास आएंगी वो डायरेक्टली आपको रिलेशनशिप देती है कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पर रिएक्शन में जो भी आप यूज़ कर रहे हो रिएक्टेंट की एंड द रेट कांस्टेंट, उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको मिल जाता है. तो उससे आप डायरेक्ट मेज़र कर सकते हो, कन्वीनियंटली मेज़र कर सकते हो. अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन की निकालनी है, रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट मेज़र करनी है, क्योंकि आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट में हम एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर रेट को फाइंड आउट करते हैं, है ना. तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन सपोज अ रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. हमने ये लिखा है यहाँ पे. इसके लिए हमें रेट लॉ क्या लिखना पड़ेगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर की पावर नॉट, बिकॉज इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. एज वी ऑल नो आर की पावर नॉट इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ से ये रेट माइनस डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा? ओनली के बराबर. अब यहाँ से सारा का सारा मैथमेटिकल वर्क शुरू होता है. देखो ये यहाँ आ गया आपका. अब आपको क्या करना है? माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, इसको इधर ले जाएंगे. ठीक है. ये पूरा का पूरा एक डेरिवेशन टाइप में है, तो वो आपको पूरा लर्न करना है. बार बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा. और मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बहुत जल्दी से आएगा ये. तो यहाँ से आप ये किसके बराबर हो गया? माइनस का साइन इधर ले जा सकते हो. ठीक है. अब आप इसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी, एक कांस्टेंट आएगा दैट इज़ सी. अब इसको आप इक्वेशन 1 नाम दीजिए. ठीक है. सपोज़ अब आपको सपोज़ करना है एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड. ठीक है. एट टाइम बराबर 0 सेकेंड देन आर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? आर नॉट.
भाई जब हमने 0 सेकेंड लिया है तो उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या रही होगी, R0। ठीक है, तो अगर हम अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा R = माइनस के टी 0 सेकेंड है प्लस C। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो C किसके बराबर हो गया, R0 के बराबर आ गया। T बराबर 0 पर R0 के बराबर था, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई। अगर अब इसको हम, या सीधा इसको आप इक्वेशन भी मत नाम दो, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगी, R = माइनस के टी प्लस R0, या आप इसको लिख सकते हो के टी = R माइनस R0, या के R माइनस R0/T। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक सबको क्लियर होगा कि किस तरह से ये यहाँ पर हमने डिराइव किया, कैसे आपका ये रेट कांस्टेंट टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया है। ठीक है, सबको क्लियर है ये। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ये माइनस का साइन था ना, तो इसको आप R नोट कर लो, इसको R कर लो, ये R नोट, क्योंकि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ही ज़्यादा होगी, तो ये R नोट हो जाएगा इधर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, K = R0 - R/T। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास केमिकल कांस्टेंट टाइम और कंसंट्रेशन के अंदर आपको पता चल गया कि क्या रिलेशन होता है। अब इसी को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला आया है या जो आपके पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई है वो क्या आई है, R0 माइनस R/T। तो फर्स्ट हम इसका जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, वो क्या है, जो हम रेट लॉ में लिखते हैं, -dR/dt = K। तो आप देखो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, इधर की तरफ आप क्या लोगे, रेट, और यहाँ पर आप लोगे R यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है रिएक्शन के लिए, आपने जो भी यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ली हुई है उसके, चाहे आप उसमें कोई चेंज करें चाहे ना करें, जो रिएक्शन की रेट है वो इसके हॉरिजेंटल लाइन आती है, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से अगर आप दूसरा ग्राफ देखेंगे तो वो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी क्या थी, अभी अभी आपने लिखा के R0 - R/T। ठीक है, आया कहाँ से पर ये, R = माइनस के टी प्लस R0 से, और इसको आप इसी इक्वल मान सकते हो y/mx + c, जो कि एक लीनियर ग्राफ की इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पर अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जिसमें यहाँ पर आप क्या लेंगे, कंसंट्रेशन y एक्सिस पर, ठीक है, x एक्सिस पर आप टाइम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये जो इंटरसेप्ट है वो c को डिनोट करेगा, तो यानी ये R0 हो जाएगा आपका। एक नेगेटिव स्लोप आएगी क्योंकि देखो माइनस का साइन है, तो ये नेगेटिव स्लोप आएगी। ये जो नेगेटिव स्लोप है ये किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू, नेगेटिव स्लोप k की वैल्यू बताएगी, है ना, किसकी वैल्यू बताएगी आपको, केमिकल कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी। तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्शन रेट तो भाई डिक्रीज़ हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो डिक्रीज़ ही हो रही है, और जो इसकी स्लोप होगी वो आपको केमिकल कांस्टेंट की वैल्यू बता देगी।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शो कर सकते हो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। बाकी एग्जांपल आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के मालूम ही है, जैसे पहले भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, जैसे अगर हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड प्लेट, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे एक और आप एग्जांपल दे सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, ठीक है। तो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपने निकाला कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो in next video we will see integrated rate expression for the first order reaction.